Dear students of class 7, I am continuing my lecture on your chapter number 12. If m is equal to 2, find the value of m minus 2. If m is equal to 2, find the value of m minus 2. This is first question, first part. तो m की वैल्यू हमें 2 दे रखी है, तो हम इस एक्सप्रेशन के अंदर m की वैल्यू 2 पुट कर देंगे. m is 2, तो m की वैल्यू 2 पुट कर दी, है ना. -2 ऐसा आ गया, ठीक है ना. तो 2 minus 2 is 0. That is your answer. इसी का सेकंड पार्ट देखो 3m minus 5. 3m minus 5, 3m का मतलब क्या होता है? 3 multiplied m. 3 और m के बीच में कोई साइन नहीं है, इट मींस मल्टीप्लाइड. 3m means 3 multiplied m. तो m की वैल्यू कितनी है? 2. ठीक है, एज गिवन इन द क्वेश्चन. तो 3 multiplied by m means 3 multiplied by 2. -5 ऐसे कैसे ही आ गया. 3 to the 6, 6 minus 5, आंसर इज 1. दैट इज योर आंसर. इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखो 3m square minus 2m minus 7. अगेन 3m square means 3 multiplied by m square. और m square का मतलब क्या होता है? m is multiplied 2 times. जिसकी जितनी पावर होती है वो नंबर उतनी बार मल्टीप्लाई हो जाता है. लेकिन याद रखना सिर्फ m के ऊपर स्क्वायर है, 3 के ऊपर नहीं है. तो 3 multiplied by m square मतलब m multiplied by m. minus 2m मतलब 2 multiplied by m. तो m की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट कर दी, तो m का स्क्वायर है, तो मैंने 2 का स्क्वायर ले लिया क्योंकि m की वैल्यू मेरी 2 है. 2 मल्टीप्लाइड बाय m है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया क्योंकि m की वैल्यू 2 है. अब 2 स्क्वायर मतलब क्या होता है? 2 का स्क्वायर मतलब 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स. जिसकी जितनी पावर होती है वो नंबर उतनी बार मल्टीप्लाई हो जाता है. तो 2 टू द 4. ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया? 2 स्क्वायर मींस 2 टू द 4 मतलब 2 की पावर 2 है, 2 इज मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स. 2 टू द 4 और 3 बाहर था इसी मल्टीप्लाइड में. ठीक है, तो 2 स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई. 3m स्क्वायर था तो 3 मल्टीप्लाइड बाय m स्क्वायर था. m की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी थी. 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 और m की वैल्यू फिर 2 पुट कर दी -7. तो 2 टू द 4, तो 3 4 द 12 और -4 और -7 बोथ नेगेटिव है. ऐड अप कॉमन साइन नेगेटिव का, तो 12 - 11 इज 1. सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. अब इसमें तो m की वैल्यू पॉजिटिव थी, यहाँ पर जो हमारा वो है वेरिएबल है दैट इज p, उसकी वैल्यू नेगेटिव है. ठीक है, तो भी उसी तरह से ही करना है. कैसे? जैसे सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 4p + 7 एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है इफ p इज -2. तो 4 मल्टीप्लाइड बाय p, तो p की वैल्यू -2, तो प्लस माइनस द माइनस 4 टू द 8 और +7 ऐसे कैसे ही आ गया. अब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, सब्ट्रैक्ट, साइन बिगड़ तब नेगेटिव का, जैसे इंटीजर्स करते ही रहते हो. इसी का ही थर्ड पार्ट देखो. तो इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, थोड़ा लंबा एक्सप्रेशन है. -2 और p क्यूब मतलब -2 होल क्यूब. p की वैल्यू -2 है तो -2 का होल क्यूब. -3 मल्टीप्लाइड बाय p की वैल्यू -2 होल स्क्वायर प्लस 4p मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस 7. अब देखो ये कोई साइन ये बीच में मल्टीप्लाइड है, कई बार बता चुकी हूँ. -2p क्यूब मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय p क्यूब. अब p की वैल्यू -2 है तो -2 होल क्यूब कर दिया, या -2 होल स्क्वायर कर दिए. यहाँ पर p की वैल्यू -2 पुट कर दी प्लस 7. अब ये ध्यान रखना कि अगर ऊपर ओड पावर है तो ये माइनस माइनस ही रहेगा. क्यों? करके देख सकते हो. -2 होल क्यूब मींस क्या होता है? -2 होल क्यूब मींस यही होता है -2 इज मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स. अब ये माइनस माइनस तो प्लस बना देगा, लेकिन ये माइनस तो रह जाएगा. जब भी ऊपर ओड पावर होती है और अंदर माइनस हो तो एक माइनस अनपेयर्ड रह जाता है. ठीक है, बाकी सबके तो पेयर बनते चले जाते हैं. जैसे माइनस माइनस प्लस तो एक माइनस रह गया. ऐसे रेज़ टू द पावर 5 लेके देखो तो भी माइनस रह जाएगा, एक अनपेयर्ड रह जाएगा. 7 लेके देखो तो भी माइनस एक अनपेयर्ड रह जाएगा. ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस द माइनस 2 टू द 4 4 टू द 8. तो वही लिखा. और इवन पावर के केस में पेयर बनते चले जाएंगे, माइनस खत्म होता जाएगा. जैसे -2 का स्क्वायर क्या होगा? -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4, तो 4 आ गया. ये वाला माइनस खत्म हो गया इवन पावर की वजह से, क्योंकि पेयर बन गया.
ओड के केस में एक अनपेयर्ड रह जाएगा, इसलिए माइनस रह जाएगा। इवन कितनी भी बड़ी पावर क्यों ना हो, इवन तो नेगेटिव खत्म, ओड तो रह जाएगा, बस ये याद करना, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस द माइनस 4 टू द 8 प्लस 7, अब माइनस माइनस प्लस 2 8 द 16 माइनस 3 4 द 12 माइनस 8 प्लस 7। अब ये दोनों नेगेटिव के ऐड अप हो गए माइनस 20, बोथ नेगेटिव ऐड अप, कॉमन साइन नेगेटिव का। जब भी 4-5 टर्म्स इस तरह से हो, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, तो पॉजिटिव वालों को ऐड अप कर दो, नेगेटिव वालों को ऐड अप कर दो, फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेके सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसे इंटीजर में करते थे। तो 16 के आगे कोई साइन ये प्लस का है, 7 के आगे प्लस है, तो 16 प्लस 7 23। ये दोनों नेगेटिव के ऐड अप, कॉमन साइन नेगेटिव का। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सब्ट्रैक्ट, आंसर आ गया बिगर टर्म प्लस की, इसलिए प्लस का साइन, कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है। तो आगे चलते हैं। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट की है मैंने। फोर्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट क्या है, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -2 है, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो a की जगह 2 तो 2 स्क्वायर प्लस ab का मतलब है a मल्टीप्लाइड बाय b, तो a की वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड b दैट इज -2 और प्लस b का होल स्क्वायर मतलब -2 होल स्क्वायर। इवन पावर है, इवन पावर हो या ओड पावर हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अंदर माइनस नहीं है, ठीक है ना, तो प्लस प्लस ही रहेगा, ठीक है। प्लस को तो कितनी बार में मल्टीप्लाई करो प्लस प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो 2 स्क्वायर मींस 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स दैट इज 2 टू द 4 और -2 होल स्क्वायर मींस -2 मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4। यही बताया था ना, इवन पावर के केस में ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, इवन पावर के केस में ये माइनस माइनस पेयर बन जाएगा। और ये बीच में देखो प्लस माइनस द माइनस 2 टू द 4, ठीक है। 2 स्क्वायर 4 प्लस माइनस द माइनस 2 टू द 4, इवन पावर माइनस माइनस द प्लस बन जाएगा, पेयर बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4। जितनी पावर होती है वो नंबर उतनी बार मल्टीप्लाई हो जाता है। 4 - 4 इज 0, बचा क्या 4, आंसर आ गया। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन का मैंने थर्ड पार्ट किया, इसमें भी दो वेरिएबल है, ठीक है। a की वैल्यू 0 दे रखी है, b की वैल्यू -1 दे रखी है और एक्सप्रेशन है मेरा 2a² प्लस 2ab² प्लस ab। तो a की जगह मैंने क्या पुट किया 0, तो 0 का स्क्वायर, b इज -1, 2 मल्टीप्लाइड बाय a² मल्टीप्लाइड बाय b, ठीक है, प्लस फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय a की जगह 0 मल्टीप्लाइड बाय b² मतलब b की वैल्यू -1 है, -1 स्क्वायर, ठीक। a प्लस प्लस की जगह प्लस ab a की वैल्यू 0 b की वैल्यू -1। अब देखो 0 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 0 तो 0 ही रहना है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 मल्टीप्लाइड बाय -1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब ये इवन पावर है, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया और 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर, 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो, 1000 हो, 80 हो, कुछ भी हो, 0 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज 0। अब जब भी मल्टीप्लिकेशन में कितने भी नंबर, बहुत सारे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, उनमें अगर एक भी नंबर मेरा 0 हो जाता है तो उनकी मल्टीप्लिकेशन हमेशा 0 आएगी, ठीक है ना। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को डायरेक्ट 0 लिख देती तो भी मेरा गलत नहीं था, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि 0 का स्क्वायर 0 होता है और 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर 0 होता है। अगर इस एक्सप्रेशन को मैं डायरेक्ट 0 लिख दूं तो भी गड़बड़ नहीं है, इस एक्सप्रेशन को भी डायरेक्ट 0 लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा सा सॉल्व करके लिखा ताकि थोड़ा आपके लिए इजी रहे, ठीक है। जब भी मल्टीप्लिकेशन में एक 0 आ गया, नंबर 0 ही बनना है मेरा, इसमें भी एक 0 है और इसमें तो है ही 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज 0, तो 0 + 0 + 0 इज 0, खत्म। अब इसी क्वेश्चन का ही सिक्स्थ क्वेश्चन पे आओ। सिक्स्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, इसमें a की वेरिएबल है x की वैल्यू 2, लेकिन इसमें क्या चेंज है, इसमें ना ये ब्रैकेट्स आ रही हैं, इसमें क्या डिफरेंस पड़ गया ब्रैकेट्स का, ओके। तो x + 7 + 4 ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाइड बाय x - 5, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है। तो x की वैल्यू 2 पुट कर दी मैंने, जहां जहां मेरा x था वहां मैंने 2 पुट कर दिया। अब मैं सॉल्व कैसे करूंगी, अब देखो ये तो 2 + 7 9 बना देगा, ये 4 तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक ये ब्रैकेट सॉल्व नहीं होगी। तो 2 - 5
2 माइनस 5 क्या होता है बेटा 2 प्लस, आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस का, सिर्फ ब्रैकेट को देखना, बाहर कुछ नहीं देखना मैंने, बाहर प्लस नहीं देखना मैंने, ये देखना है कि मेरे ब्रैकेट के अंदर क्या है, मुझे ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो 2 माइनस 5, 2 प्लस का 5 माइनस का, तो 2 माइनस 5 इज -3, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सब्ट्रैक्ट साइन बिगर टर्म 5 का माइनस का, तो ब्रैकेट सॉल्व। अब मैं बाहर देखूंगी, प्लस माइनस द माइनस 4 3 का 12 और 9 माइनस 12 -3, क्योंकि अब फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सब्ट्रैक्ट और साइन 12 बिगर टर्म माइनस का। बिल्कुल ऐसे मुझे फोर्थ पार्ट करना है इसका, 6 क्वेश्चन फोर्थ पार्ट। इसमें भी मेरी देखो ब्रैकेट है, तो जहां जहां x है पहले x की वैल्यू पुट कर दो। 2x का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय x, तो 2 into 2, क्योंकि x की वैल्यू 2 दे रखी है -1। अब ये ब्रैकेट वैसे के वैसे लगा दी, बाहर 4 लगा दिया। 3x 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 11। ठीक है, अब ब्रैकेट को सॉल्व करना है, बाहर वाले नंबर को नहीं देखना अभी मैंने, जब तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं होगी बाहर वाले से ये मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो सकता। तो 2 to the 4 4 minus 1 और 3 to the 6 plus 11। अब 4 minus 1 3 होता है, ब्रैकेट खत्म है मेरी, तो 4 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 6 प्लस 11, तो 12 प्लस 6 प्लस 11, ये कितना आ जाएगा 29। दैट इज योर आंसर। अब मैं आज के क्वेश्चन यहीं तक ही करा रही हूँ आपको, 6 क्वेश्चन तक आपने करके और सेंड कर देने हैं, प्रॉब्लम होने पे शेयर करना है। ओके थैंक यू।